नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीएफए, बीएफए जैसे किसी भी यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है। और सबसे पहले अपनी एक जिम्मेदारी आप समझिए कि जो भी चैनल आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा है, जो भी सबसे अच्छी कवरेज आपको दे रहा है, आप उससे जुड़ जाइए, ठीक है। और सबसे पहले आपकी यही जिम्मेदारी है कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, कट ऑफ, सेफ स्कोर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ज़रूरी है कि आप वो सब वीडियोस देखें, चैनल से जुड़े रहिए, चाहे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जुड़े रहना है ताकि आप वंचित ना रह जाए किसी भी अपडेट से, किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से, ठीक। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन संबंधित, यानी कितने रजिस्ट्रेशन होने वाले इस वर्ष। अभी देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ईयर के डाटा से आपको थोड़ा जागरूक कर दें कि आप सजग रहें, एकदम सचेत रहें कि आपको एडमिशन लेना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो आपको एक एक चीज़ें पता हो कि ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का प्रभाव क्या पड़ता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन पर, ठीक है। किस प्रकार से सीट्स के लिए फ़ाइट होना स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हैं। और लास्ट ईयर का डाटा बताऊंगा, इस वर्ष कितना जाने की संभावना है वो बताऊंगा, इस वर्ष का रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होने वाला है ये बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब करके रखिए। इधर उधर इसको, इस चैनल से जुड़ने के बाद इधर उधर परेशान नहीं होना। रात को अगर 12 बजे भी अपडेट आएगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो ये मान के चलिएगा 12:01 पे अपडेट मैं चैनल पर मैं दे दूँगा, ठीक है। तो एकदम मैं भी जागरूक हूँ, आप भी सचेत सजग, ठीक है, जाइए ताकि आपका एडमिशन इस वर्ष हो कर रहे। और जब तक होगा नहीं हम लोग बैठेंगे नहीं चैन से, ठीक। तो ये है कि आपके लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो आप बस इतना कार्य करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अपने जितने भी भाई बंधु हैं, घर परिवार है, सब्सक्राइब करवा के रख लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप सजग रहें ना रहें, वो सब आपको जो है सजग कर दें, ठीक है, आपको बता दे, चेता दे। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाकी चलिए बताते हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं है। देखिए 60,000 से रजिस्ट्रेशन हुए थे पिछले वर्ष, 60,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन CUET यूजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए हुआ था, ठीक है। अब देखिए पूरा डाटा मैं बता दे रहा हूँ। अगर देखा जाए 62,000 ने रजिस्ट्रेशन किया था पिछले लास्ट ईयर 2023 का है एडमिशन का इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी कोर्स का। 62,000 ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 49,519 लगभग 50,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फीस सबमिट करते हुए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया था, ठीक। इसके पश्चात देखिए 17,000 सीटों के लिए 18 कोर्स में 50,000 अभ्यर्थियों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। 17,000 सीटों के लिए 18 कोर्स हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी में, ठीक है। और 50,000, 18 कोर्स के 17,000 सीटों पे 50,000 अभ्यर्थी दावेदारी जब पेश करते हैं तो आपको पता है कि एडमिशन के लिए कितनी फाइट हो जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी संघर्ष में स्थिति जो दिखती है, ठीक है, वो दिखती है BLLB में। BLLB में 450 सीट है। आवेदन कितना हो गया था लास्ट ईयर? 6,000 से अधिक हो गया था, सोचिए। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आप जानते रहें कि आपकी सीट में कितना सीट है और कितना रजिस्ट्रेशन होता है। इससे आपको दो फायदे रहेंगे। पहला तो आप ये जानते रहेंगे कि हाँ कितनी फाइट आपको, कितना कट ऑफ आपका जाने वाला है, कितना कट ऑफ गिरेगा, कितना नहीं गिरेगा। दूसरी कि आप अपना दूसरा रास्ता क्लियर करते हैं। मान लीजिए BLLB के जो छात्र हैं, 450 सीट है, 6,000 रजिस्ट्रेशन हो गए, तो आप क्या करेंगे? मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी कि आप BA BSc के लिए भी आप जो है अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जिससे कि आपका BLLB में एक बार नहीं होता है तो आपका एडमिशन BA कोर्स में हो जाए, आपका साल बर्बाद ना जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिए। देखिए आपका जो मैं बता रहा हूँ, BA में लास्ट ईयर जो है 18,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ था। 17,774 रजिस्ट्रेशन BA में हुआ था। BA में देखिए मैं अगर बताऊं तो 4,660 सीटें मेन कैंपस में है BA की, और बाकी और सीटें जो है कुल मिलाकर जो है एफिलिएटेड कॉलेज में है, ठीक है। यानी कि 13-14,000 कुल मिलाकर सीटें हैं आपकी। इसके बाद अगर बात करें आपका BSc में, तो आपका BSc में 14,177 रजिस्ट्रेशन हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाए तो 8,266 मैथ में हुए थे, BSc मैथ में, और 6,000 लगभग हुए थे BSc बायो में, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर का 2023 का डाटा था। साथ ही साथ बीकॉम का बात करें तो 6,500 रजिस्ट्रेशन बीकॉम में हुए थे। BLLB में 6,813 हुए थे और 450 सीटी आपको पता है। BFA में 620 आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे। BPA में 85 रजिस्ट्रेशन हुए थे और 100+ सीटें होती है BPA में, तो BPA में तो सबका होगा, ठीक है। BFA में जो है थोड़ा कट ऑफ आई जाएगी, लेकिन होगा, ठीक है। BPA में तो सबका हो जाता है, क्योंकि जो है जितना सीट्स है उससे भी कम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो हो जाएगा आपका। लेकिन अब समझने की बात यह है कि जितना हाई आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है,
ठीक है। जैसे कि 13-14 हज़ार आपका अगर सीट है और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही मान लीजिए जो है 17,000 हो रहा है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका एडमिशन किस प्रकार से होगा, किस कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी। लास्ट ईयर का जो भी कट ऑफ गया था, लास्ट कट ऑफ जो गया था, फर्स्ट कट ऑफ कितना गया था, ठीक है, उसको आधार बनाते हुए मैंने इस वर्ष के लिए BA, BSc, BCom, BLLB इन 4 कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स और फीस पे वीडियो एक बना दी है। फिर दूसरी वीडियो मैंने बनाई है फर्स्ट कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। तीसरी वीडियो मैंने बनाई है कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा प्रत्येक का, BA, BSc, BCom का। और एक चीज़ जान लीजिए, BA में, BSc में, BCom में एडमिशन हो जाएगा, सबका हो जाएगा। BA में सीट खाली रह जाती है और BA में तो 100% हो जाएगा, लिख के लीजिए, कहीं भी परेशान नहीं होना है, BA में हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, मान लीजिए मैं मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि BLLB के लिए जो अप्लाई किया है वो कैसे BA में एडमिशन ले लेगा। आपको पता है कि आपका जो कट ऑफ बनता है BLLB में वो 650 में बनता है, BCom में 650 में बनता है, लेकिन BSc और BA में जो है 850 में बनता है। कैसे? 200 नंबर का एक डोमेन होता है, तो 2 डोमेन होते हैं BA के लिए। BA में 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट से एडमिशन होता है। तो 2 डोमेन यानी 400, 1 लैंग्वेज यानी 200 और यानी 600 हो गए कुल, और 250 जनरल टेस्ट का यानी 850 में आपकी कट ऑफ बनती BA की। BLLB का 650 में बनती, जिसमें 1 डोमेन, 1 लैंग्वेज और जनरल टेस्ट 650 में। अब मान लीजिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सब में कॉमन रहता है, तो आप किसी भी कोर्स में BLLB के बच्चे भी अगर अप्लाई किए रहेंगे, रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे BA कोर्स में, प्रत्येक का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, अलग अलग फीस पेमेंट करनी रहेगी आपको। BLLB में मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज से जो आपका नंबर बन रहा होगा उसी नंबर को 850 में काउंट कर लेंगे। 850 में मान लीजिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज में आपका मान लीजिए 200 नंबर, 300 नंबर बन रहा है, तो 850 में 300 नंबर आपका बना, और जिस भी जो है कॉलेज में 300 नंबर चल रहा होगा BA के एडमिशन के लिए, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं रहना है। बस ये है कि आंकड़े देखिए ज़्यादा होते, 62,000 से रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर हुए थे और इस वर्ष इससे भी अधिक रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है, ठीक है। और देखिए रजिस्ट्रेशन लगातार, देखिए जब तक CUET का रिजल्ट नहीं आता रजिस्ट्रेशन की संख्या थोड़ा धीमे रहती है, लेकिन जैसे रिजल्ट आ जाता है बहुत तेज़ वो पीक पे चला जाता है, ठीक है, बहुत आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन की संख्या और तेज़ बढ़ेगी। तो ये कि आपकी बार 65,000 मान के चलिए रजिस्ट्रेशन होगा और आपका जो है एडमिशन जो है हो जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा कट ऑफ पहले हाई जाती, फिर जो धीरे लो जाती, लेकिन मेन कैंपस की थोड़ा हाई जाती, लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन ये सजग रहना है, जागरूक रहना है और लगातार हमारी वीडियो जो भी आ रही है उसको लगातार देखिए। कोई भी सवाल, संशय, समस्या उसे पूछते रहिए, जिससे कि आपके मन में कोई भी व्यवधान ना रह जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति। बाकी टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़िए। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश की आस, तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।